Hello students, how are you all? I hope everyone fine and healthy. All right. Okay. So students, in previous lecture we already started chapter number 5th one, division for revision. All right. Okay. So page number 19. First of all, everyone take out of your revision sheet and get ready for online study. All right, so page number 19 in your revision sheet, we already discussed the topic is what is dividend, what is divisor, what is quotient. All right, so today we move to this new topic, that is relation between multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बीच में कौन सा रिलेशन है वो हम देखते हैं. ओके, so when we multiply two numbers we get product. When we multiply two numbers we get product. That means कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमें प्रोडक्ट मिलेगा. ये बात हमने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में मैंने आप सबको बताई थी. मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. राइट. एडिशन का आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं? टेल मी. सम. यस. एंड सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस. ऑल राइट. सो यहाँ पर है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है इसका मीनिंग वही है. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी गेट प्रोडक्ट. This product can be divided by any of its factor. That means कोई भी आपको जो अपने प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आप कोई भी उसका फैक्टर है दो, उसमें से दोनों में से किसी से भी वो डिवाइड हो सकता है. ओके, सो आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई विथ 2 आंसर मिला है 10. तो ये दोनों क्या दोनों को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर. ये दोनों फैक्टर है किसका? 10 का. जो प्रोडक्ट मिला है हमें वो 10. और 5 को हम बोलेंगे डिवाइज़र, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट और इसको बोलेंगे डिविडेंड. वो कैसे हम देख सकते हैं? डिविडेंड ऑलवेज कहाँ पर होता है? इन फॉर्म ऑफ डिवीज़न. डिवीज़न का फॉर्म डिविडेंड, यहाँ पर होता है डिवाइज़र और यहाँ पर जो मिलता है वो है आंसर, कोएफिशिएंट. ऑल राइट. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर इनवर्स ऑपरेशन. फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी हैव टू डिवीज़न फैक्ट. देखो कोई भी आप ले लो, अगर वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है तो उसके पास दो डिवीज़न फैक्ट है. अगर वो डिवीज़न फैक्ट है तो उसके पास दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बोथ आर द इनवर्स ऑपरेशन. कैसे वो भी हम देखते हैं. चलो देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है. ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और इस साइड है डिवीज़न फैक्ट. तो ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमने लिया था वो है 5 मल्टीप्लाई विथ 2 आंसर मिला है 10. तो इसको दोनों से हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ दी सेम. इसका ऑर्डर चेंज करके ये दो मिला हमें फैक्ट मल्टीप्लिकेशन का. सिमिलर फैक्ट 10 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5. अगर 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 2. दैट मीन्स 2 5 सा भी 10 होता है, 5 2 सा भी 10 होता है. दैट मीन्स कोई भी आप ऐसा ऑपरेशन ले लो तो कोई भी उसका दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा और दो डिवीज़न फैक्ट भी होता है. ऑल राइट. सो नेक्स्ट वी डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न. सिमिलर टॉपिक हमने डिस्कस किया है इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन एंड इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. ऑल राइट. सो इन डिवीज़न ऑल्सो वी हैव अ प्रॉपर्टीज़ फॉर डिवीज़न. ऑल राइट. So first one here given properties of division. When a number is divided by 1 we get the same number as a quotient. That means कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर मिलेगा सेम नंबर. That means number itself. All right.
when a number is divided by 1, then we get same number as a quotient. आंसर हमें मिलेगा सेम नंबर. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. 7 डिवाइडेड बाई 1 आंसर मिला 7. 9 डिवाइडेड बाई 1 आंसर मिला 9. दैट मीन्स नंबर इट सेल्फ सेम नंबर जो नंबर था यहाँ पर वही मिलेगा एज अ क्वेश्चन, एज अ आंसर. Alright, second one, when a number is divided by itself we get 1 as the quotient. That means when a number is divided by itself, कोई भी नंबर को आप उसी से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा ऑलवेज 1. आंसर दैट मीन्स क्वोशंट मिलेगा ऑलवेज 1. यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाई 6 आंसर 1, 5 डिवाइड बाई 5 आंसर 1. आप यहाँ पर कोई भी ले लो, 20 डिवाइड बाई 20 आंसर मिलेगा ऑलवेज 1. ऑलराइट, ओके. सो नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइडेड 0 बाई एनी नंबर वी गेट 0 एज अ क्वोशंट. कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे देन ऑलवेज आंसर इज 0. 0 डिवाइड बाई 8 0, 0 डिवाइड बाई 15 0. नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिवीजन. देखो, एडिशन में भी ऑर्डर चेंज कर सकते थे हम, सब्ट्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते थे. मैंने ये बात मल्टीप्लिकेशन में भी बताई थी. ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, बट डिवीज़न में भी ऑर्डर हम चेंज कर सकते नहीं है. इसका मतलब हुआ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों में ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इन दोनों में ऑर्डर चेंज हो सकता नहीं है. इनमें हो सकता है, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल 15 डिवाइड बाई 3 आंसर 5. और ये देखो, इन दोनों का ऑर्डर हम चेंज करेंगे डिविडेंड एंड डिवाइजर का. दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 15 is possible? No, it's not possible. So we cannot change the order in division. Okay, so fifth one, we cannot divide any number by 0. कोई भी नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड कर ही नहीं सकते हो. It's not possible. That means 5 डिवाइड by 0, it's not possible. Right? Okay. नेक्स्ट चलते हैं डिवीज़न बाय 10. मतलब कोई भी नंबर का डिवीज़न करना है हमें 10 से. कैसे होता है वो भी देख लेते हैं. वाई डिवाइडिंग बाय 10 द डिजिट इन द वंस प्लेस इज ऑलवेज द रिमाइंडर. दैट मीन्स जब भी आप 10 से डिवाइड करते हो तो वंस के प्लेस में जो भी नंबर है वो बन जाएगा हमारा रिमाइंडर. कैसे वो भी हम देखते हैं विथ एग्जाम्पल. देखो, यहाँ पर है 783, यहाँ पर है 783. इसको डिवाइड किया है 10 से, तो जो लास्ट 1 डिजिट है ये ऑलवेज बनेगा रिमाइंडर. आगे का जितने भी डिजिट है वो ऑलवेज बनेगा क्वोशिएंट आंसर. ऑलराइट, ओके. देखो, अगर आपको यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है और ऐसे आपको डिवाइड करना है जैसे हम हर एक को करते हैं, तो आप डिवाइड करके भी वही आंसर, यहाँ पर आंसर है 78, तो वैसे भी आप 78 आंसर ला सकते हो. देखो, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 7 ज़ा 70, 0 8 3 ब्रिंग डाउन 10, 8 ज़ा 80, 0 3. सो 3 मिला हमें रिमाइंडर, 78 मिला आंसर. तो वही यहाँ पर बात हुई, 78 आंसर एंड 3 रिमाइंडर. ऑलराइट, तो ये डायरेक्टली ट्रिक है कि आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में. ऑलराइट, अगर आपको रफ में डिवाइड करना है कोई भी सम तो आप डिवाइड भी कर सकते हो और आंसर और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो. बट दिस इज़ द डायरेक्टली ट्रिक फॉर फाइंड आउट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. सो यहाँ पे सेकेंड वन दिया हुआ है 385 डिवाइड बाई 10. तो हम क्या करेंगे, लास्ट 1 डिजिट है वो है रिमाइंडर, आगे के 2 डिजिट है वो है क्वोशिएंट. ऑलराइट, ओके. सो नाउ विल स्टार्ट
द सम ऑफ डिविजन, सो फाइंड द डिविडेंट। देखो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट। ऑलराइट, यहाँ पे सब में डिविडेंट फाइंड आउट करना है हमें, इसीलिए तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हर एक में। तो 3 7 ज़ा या फिर 7 3 ज़ा, आंसर आएगा 21। और आप चेक भी कर सकते हो 21 डिवाइड बाई 3, सो 21 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर क्या मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 21 डिवाइड बाई 3, आंसर 7, दैट मीन्स 7 3 ज़ा या फिर 3 7 ज़ा 21। ऑलराइट, 4 6 ज़ा या फिर 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। Similarly, B, D, F. Try to yourself, it's too easy. Question number second one, fill in the blanks. So filling the blanks, that means ये पूरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। सो 3 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स कोई भी नंबर को आप उसी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज 1। वो हमने यहाँ पर देखा हुआ था। देखो, व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाई इटसेल्फ वी गेट 1 इज ऑलवेज कोएफिशिएंट। सेकेंड वन है 15 डिवाइड बाई 1, तो आंसर मिलेगा सेम नंबर इटसेल्फ, वही है फर्स्ट वन। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 वी गेट सेम नंबर इज अ कोएफिशिएंट। ऑलराइट, तो वही नंबर मिला आंसर में भी 15। ओके, थर्ड वन 0 डिवाइड बाई 7, सो 0 डिवाइड बाई 7 मतलब कोई भी नंबर को आप 0 से कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा ऑलवेज 0। तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आप, व्हेन वी डिवाइड 0 बाई एनी नंबर we get 0 as a quotient, 0 by 8 0, similar 0 divided by 7, answer 0. Fourth one 10 divided by 10, that means similar to first one, कोई भी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे देन आंसर इज ऑलवेज 1 as a quotient as a answer. All right, okay, fifth one 15 divided by 3, 15 divided by 3, ये तो हमें पता होना चाहिए। 15 डिवाइड बाई 3, डैश 3 ज़ा 15 होता है, डैश 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 50। सिक्स्थ वन 17 डिवाइड बाई 1, आंसर नंबर इटसेल्फ, सिमिलर एज सेकेंड वन 7 8 9। ट्राई टू योरसेल्फ इन होमवर्क। ऑलराइट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, चेक यू आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है एंड हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हमें चेक करना है कि ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, डन किया हुआ है। 56 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8, मतलब ये डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है और हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिविडेंड ले आएंगे, तो वही है 8 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर 56 आ जाता है। डिविडेंड तो राइट है, हाँ, ऑल राइट। ओके, सेकेंड वन 42 डिवाइड बाई 6, आंसर 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 7, आंसर 42, दोनों सेम, यस, तो राइट। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ वन, ट्राई टू योर सेल्फ इन होमवर्क। ऑल राइट, ओके।